हेलो बाबू भैया पीछे वाले बैठी जाओ बोले का है, आगे वाले ढोला देखा दी, पीछे वाले का चुथर देखा दे। आज आराम से बैठी देखा हूँ। रिम्पल उन्हें सीटें ले आई थे। हेलो काली माता जी की, करदेव बाबा की, काल भैरव बाबा की, मामदा पीर की, जखैया पीर बाबा की और सच्चे दरबार की। जय जय देवी जय लता, मात मेरी मुझे दियो वरदान, 5 चीज मांगे दियो मात मेरी, समताल कंठ सुरग्या, समताल कंठ सुरग्या तुम सुनु धामे, नाना बिखम पुराण वेद तुमरे यस गावे, कहें धर कबीराय मात मेरी अवलंबा, हम सब पे हुई जाओ दालता करियो माता जगदम्बा। काय भाई बब्बर मटिया क्या बात है? है हेलो शांति बैठो, एक जन हुआ ओम नाम परमात्मा ए जीवन स्मरिला जगदीश, गुरु चरण लाल को मैं झुकी चरण नभाऊं। अरे यार इधर डिस्टर्ब हुई, बैठो शांति भैया। प्रथम गुरु के चरण की रखूं सरे मुंडल धोई, मैं बरजू बारंबार बुद्धि दो मोई, मैं पाऊं पत्नी बार भक्ति होई, देखिए सिया रघुराई बन कर न चले दो भाई, बन बसे सुदल भारी मान को न सिधाई, भारी मान अहंकार परिहरण होई, बिन सिया राम पार नाई। संत कचहरी ज्ञान की एजी बरन उबरन के लोग, सकल सभा को बीनती प्रेमियों जो जिस लाए को। रे कसबा की
दीनबंध स्वामी ये बात ढोलक वाले ने कहा सरस्वती मेरी मैया कंठ पे मेरे भैया ये बात मास्टर भैया मेरे डटिया का सहारा दे भैया मेरी भूल दंड सार दे मेरा मिया पदाई उबारे ये मंगिया के औलिया फांसी लगी थी जिला पर मढ़ियन के रही करार बही गई महाराज तुम्हें बनाई लो रखिया दुनिया में मर जात काली मैया माता जी तुम्हें बनाई लो तुम्हें लाग के मैया चलिए मेरी मैया रखिया दुनिया में तारे देव बाबा कजरी बनवाले तुम कला बाबा चलिए मन की मनसा पूर्ण भैरव बाबा तुम्हें बनाई लो रक्षा करिया तुम
बाबा राख दिया उमरदार जखैया पीर बाबा तुम्हें मना लो तुम्हारी शरण में हम जल जाए कन्हैया जी गए बैठे पुजारी कन्हैया लाल पुजारी बैठे सब देवतन के बैठे पुजारी मन के मनसा सब देवतना जो कोई ध्यान पहियर जी लगाई गई दिला दिला दे सयो रूप दे समा या मन्नत मांगई जो ही बाबल मन की मनसा सबकी पूर्ण हुई आओ गई वो सब देवन के नाम मेरी उत्तर सुमेरनी भारा मलिका यौ दक्षिण का शाही मदार ज्योति मदारन की उतरी आई इनका पूजई सकल संसार सकती सुमिरऊ मैं बांभिया देहुआ निकट बहुत हो दरियाई करी करी पुण्य हटाई नहीं गंगा मठिया लई रेती में बनवाई सुमिरऊ बलेली बारी सकते सुमिरी गोरिगा पंचपीर ढकिया के सुमिरऊ पूरब पूरब खनो करो पश्चिम कर्रा पड़ो थोराई बस बीच मठिया फूल मती लगी जय घंटा बजई बुरारी हमने कंगे मैया मनाई
धुलही से बोझबा गाँव से आई गए। अरे कैसे यार जाई 10 रुपया लिखे न जाई दिले इनाम भैया बैठे मुझे मामा 10 रुपया इनाम मेरे अजय पाल भैया धुलही से अरे बादों की रेली अदरिया रे बदर्रा गुर्राई जैसे बिजली तड़पी भुई कया भाई यार जिया गले दुलारपुर मई 10 रुपया इनाम तुम्हें मैं कैसे भुलाई। अरे मुझे पुछेली पाली रे लई गो सुना उड़ाई बहुते ढारा बैठी रसुली जाई 10 रुपया जैना रंजन सहारा से आई गए 10 रुपया लिखौने उठे माँ। अरे चरी जबानी मारे डारई जब पानी डोलकिया मैं तो बलवा से हुई गई दीवानी। यार ये जय पाल भाई धुलही तो बैठे जय बोझबा वाले हम तुम्हें बिरन नाई भूलई बैठे 10 रुपया इनाम जैता लिखे में नहीं। भाई ढुलकिया ऐसी भाई के बाद यह नमाज़दा यही सोई यह बढ़ोला मन गाई देवदान। हेलो अब आप लोगों के समक्ष में आज की कहानी मेरी ढोला की पेश होने देखिए राजन की दूसरी जाति नल पुराण ये आप लोगों के समक्ष में पेश होने जाती है। अब देखिए रुपया मेरा जो भी आएगा इधर चाहे व्यवहार हो चाहे नाम हो गा के नहीं बोला जाएगा, इधर कॉपी पे लिखवा दिया जाएगा और प्रेम से कहानी ही चलती रहे। सत्युग में राजा रख रखे तुझ के रुझ के धुज के प्रथम के नल के कुमर चंद ढोला आगे चलो रघुवंशी न मनाम कोई ना। प्रेमियों एक समय की बात है जिस समय राजा प्रथम ने अपनी सती मंझा को घर से निकाल दिया था। राजा नल मां के अपने मंझा के गर्भ में ही थे और कह दिया था इसका कत्ल करके नेत्र कलेजे मेरे समक्ष से ले आना, पर जल्लादों ने उससे जिंदा ही ढील दिया था ये और एक हिरण को मार के नेत्र कलेजे दिखा दिया, कह दिया मैंने मार दिया सती मंझा को। अब जिस समय लड़के का जन्म हुआ है लंगड़ झंगड़ कुंवर जाजी मानिक चंदा लक्ष्मण सेठ ये सभी लोग उन्हें अपना नाती और भांजा करके वो छत्री और गुप्ता लोग नाती भांजे करके ले आए और वो छत्री गुप्ता लोगों नना और मम्मा की तना तकने लगा। जिस समय देश दक्षिणपुर में बहुत दिन हो जाते हैं व्यतीत हो जाते हैं, एक समय की बात एक दिन की बात आज राजा नल अपनी माता मंझा से कहने लगे माँ हमें यहाँ बहुत से दिन व्यतीत हो चुके हैं और कैसे हमारी तुम्हारी गुजर चाहे काश 200 बीघा हो 2 मंजिल कोठी बनी हुई अगर खेती बाड़ी बिनती और घोड़ी के संग ये अपने आप संभालिए चाहे लाख लोगों संग नहीं करते। देखिए और आज जिस समय बात होने के बावजूद
अगर बता दिया था उसी टाइम राजा नल अपनी माता मंझस कहते हैं, कुछ अगर मैं देखभाल नहीं करूंगा और हमारे नाना मामा के अरे सोई मेरी मैयारी। आज राजा नल मन में अपने विचार करते और बता दिया है। जानने के बाद अपनी माँ से बोल रहे हैं, सोई मेरी मैयारी आज्ञा दई दो मोई मुखयपन समेती ओ महतारी संग मामा के जांगो जी। माता जी हमें आज्ञा दे दीजिए। डोरमोरा बोल पर डोरमोरा। देखिए अब मंझावती अपने बेटा राजा नल से क्या सवाल करती है। तुम्हारे पछेला महीने तुम्हारे कारण बड़ी मुसीबत मेरे लल्ला झेली आई। पन मारई के महीने पन फरक आए पैर में कोई नशे लल्ला की न काटे मेरे बछड़ा मत पर दे। अगर मां आज्ञा नहीं दोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। माँ बाप की ममता आंखों देखे नहीं हो सकता। तो कहने लगी अगर बाहर से बच भी सकता है और हम अपने बेटे को समझा लूंगी। अगर बेटा मेरे तुम चाहोगे जरूर मानोगी नहीं। जय वे लल्ला मेरे चले आई बेटी अब बताए जाओ कब आओगे। जा तो रहे। अब राजा ने क्या बताया, दूध कटोरा मैनल भर लाए ले उन्नी मेरी मैया पास मई जबल दूध को जो दूध बनोलाई डबल उतनियो मेरे लल्ला जिंदाई जब दूध का खून पड़ाई जब मैया तुम अपने दिल में जान ली जाऊ मेरे बछड़ा अब पृथ्वी पर दूसरे दूब का पौधा दिया। जब तक ये दूब का पौधा हरा भरा रहे तो समझ लेना मेरा बेटा जिंदा है, और जब दूब का पौधा सूख जाए तो मां समझ लेना मेरा पृथ्वी पे बेटा ही नहीं है। चलते चलते समय आज मंझावती ने अपने बेटे से कहा, बाएं अंग में नल के बांधी भैया दाहिने में बांधी दो तो बचिया वक्त आखिरी पहुंची चाहती रे मेरा जैसे बिरना जाऊ लगता अकेली कन्हैया मेरी दुनिया में मेरे बछड़ई फिर मिलई आज लंगड़ झंगड़ कुंवर आदि मानिक चंद्र लक्ष्मण सेठ ये सभी लोगों को ये आज राजा नल के हाथ सौंपा दिया और पकड़ा दिए। चल जा रहे हैं और जहाज जा रहे हैं जहां जो बैठ लेते हैं। एक चंदन चौकी पड़ी, रानी मोतनी नहा रही थी, वो देवों की बेटी थी, उन्होंने देख लिया जहाज आ रहे, हड़बड़ा करके भाग खड़ी, उसकी पायल एक छूट गई। अरे पायल को देखा राजा ने, पायल कितनी सुंदर है, इसकी पहनने वाली कितनी सुंदरता में होगी।
जाइए, तुम चले जाओ ना मामा, अगर आप पहले आ जाना तो आप ठहर जाना, मैं आ जाऊंगा तो मैं ठहर जाऊंगा। वो चले गए मालवगढ़, राजा नल पहुंच गए दानिमगढ़, दैत्यों से लड़ाई लड़ी, ये और 16 सुल्तानियों को मार करके भूमा सुल्तानी को मारा। उसकी बेटी मोत्री के साथ में शादी की है, और आज बहुत से दिन जब व्यतीत होते हैं, राजा नल को वही बात अपनी माता मंझा किया गई। कहा था मेरे लाल जा तो रहे हो, और जल्दी ही जल्द मुझे दर्शन देना करके 6 महीने का वायदा किया था, और आज तमाम वर्षें व्यतीत हो गई। आज राजा नल कहते मैं प्रिय मोतनी से बात करके अपनी माँ को मिलूंगा ना। रानी साहब, महाराज चलो प्रिय, मैं अपने वतन जाना चाहता हूं। महाराज अपने आप वतन जाना चाहते हो, मैं अकेली क्या करूंगी, आपके साथ में चलना चाहती हूँ महाराज। जो मैं बात आपसे कहूं, आपको मेरी बात स्वीकार है या नहीं? आपकी बात स्वीकार है महाराज। यार चलाऊ का नारी तू मैं विदा कर भैया। महतारी के तुम्हारी पैर छुआ मई, हम दीवो गाँव दक्षिण क्रुद खलाई। अमई लंबे लंबे घुंघूटा नचा पे तपे पैयाना, अमई तरह नचुआई दिया उसका सुन के, भाई हाथ पैर दे मैया पीछे गई, आई बलमा सरगति का नो मिल जाई। प्रेमियों, विदा करा के राजा नल बेकर बनी बनबी है, झाड़ी उड़द बांदर फटे पहाड़ी अपना बिराना को दिखाई नहीं देता, वहां ठहर जाते हैं। और इंसान के साथ लेडीज हो चाहे जेंट, दोस्ती करने से पहले उसे हर तरह से आजमा लेना चाहिए, उसका परिचय ले लेना चाहिए। अरे देख तो लो, तुमने न उसके दिल का कुछ भेव बात जाना, न तुम्हारे दिल का उसने जाना। अब XYZ कहीं मिलने पे दोस्ती कर ली, अब पता नहीं आगे क्या हो सकता है। मैं इससे पूछूंगा, यार तमामों यहाँ पे क्या माल दिखाई पड़ता है, बोलिए। महाराज यहाँ तमाम शेर बाघ चीते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ चले भाग चलो, हम दोनों को खा जाएंगे मार। मैं इसीलिए ठहर गया हूँ, यहाँ तमाम शेर बाघ चीते हैं। ये पहले बताओ, इस संसार में तुमने किसे माना है? भैया अल्लाह बैठी, हटो यार। आपको महाराज देखिए, मुझे आपने सबसे ज्यादा चाहा है। हाँ महाराज। और अपने पिता को तुमने मरवा दिया, किसके लिए? आपके लिए। पिता को भी मेरे लिए मरवा दिया, मैं चाहती। और खाना खाती किसके लिए? नहीं महाराज। देखिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं इंसान करता है, जो भी करता है अपने लिए करता है। लोग कहते हैं लगा के प्रधानी से प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, कहते मैं जनता के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं कि अपनी कुर्सी के लिए करता। और इसी तरह से 3 पन होते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। अपने अपने उम्र के सभी हकदार क्यों? बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे पर कुछ और। जवानी में इंसान कुछ सोचता समझता नहीं है, ऊंच नीच कदम उठा देता है। भरपूर आप जवान थी। हाँ महाराज। जवानी में तुमने लल्ला जब, अरे आपको कोई आदत से मजबूर हो। जवानी में इंसान आप ऊंच नीच कदम उठाता, और जवान तुम थी, मंदिर में तुमने भी एक कदम उठा दी। बताए महाराज,
इसकी वो चीज है ऋषियों को मचलते देखा। अरे मोम क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा। मोम क्या चीज है पत्थर को पिघलते देखा। अरे लैला की कब्र पे मजनू को टहलते देखा। तो इश्कबाजी ना करे और ना कभी बीमार हो। बाटी का पैसा बचे यार जिस्म भी तैयार हो। इश्क बहजो के बस दो ही पते होते हैं। और तन के दुबले कपड़े ही फटे। इश्क में इंसान न लड़की सोचती है अपने माँ बाप को, न लड़का सोचता अपने माँ बाप को। जो न करा डाले थोड़ा ही नहीं और हो जाता है इस घर घर। बोलिए इसकी बात चिकुते हुए ओ चिकबो घर जाए। हड्डी चूसे प्रेम से भौंकी मर जाए। अपने माँ बाप को ठोकर लड़का देता लड़की देती, पर वो सारी उम्र में उन्हें पछताना ही पड़ता है। मेरी बात सुन। बोलो महाराज। तूने मेरे साथ में सब कुछ अपने पिता को मरवाया, परिवार छोड़ दिया। अब तुझे मालूम होगा धक्का तेरे भी लगेगा। यहाँ तमाम शेर बाग चीते मालूम पड़ते हैं। हाँ महाराज, यहाँ से भाग चलो। कहाँ भाग चले? यहाँ से अपने वतन चलूंगी। ये सब शेर बाग चीते हमें तुमको कहा जाओगे महाराज। इधर आ जाओ यार। तुम्हें छोड़ी हम दिया जंगल लई चली ही नाइया शेर बाग तुम। ये बात ढोलक वाले नकाची। देखिए डोरा, अब आप जो सोच रही हो वो नहीं होने वाला है और मैंने तुम्हें बता दिया। अरे तुम्हारे पतियाला तुम्हारे घर ने मेरे बलबल लीला मैंने बकर से बबुल कटवाई दे। यार सगे पिता की नहीं जब भाई मोरी रनिया तब बनी हम हमारी। अरे नहीं मई के की त्रिया बला बुलाई ससुर बहुरिया मेरा कोई नहीं दुनिया में। यार हमें देख के रनिया अपने पिता मरवाई दो। हम ते अच्छो ढूंढी पैया हमें 100 रुपया का दिन मरवाइया। लाइना जाइए में जब 100 पर मरवाई ही बात साले हरामी। अरे नहीं कोई बलमा नावले भैया न पाल दे भैया मैंने मई के महो मुँह कराई दो। यार बंसनाथ तुम करी मई की अपने पिता मरवाई दो। मेरी नाई ससुराल कहूँ राखी। अरे चोर हाथ मई भैया मेरे ब्याहे बलवा मई छोड़ी अकेली न जाइया। इस नारी के जो चक्कर में पड़ा वो जिंदा ही नहीं बचा। नारी के कई एक रूप होते हैं। अगर एक रूप माँ की तरह, एक रूप नारी रानी की तरह, जिस समय चंडी रूप धारण करती है तो समझ ले परले हो जाता है। नारी नित्या ना करो नारी नर की खान। नारी नित्या ना करो नारी नर की खान। नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। नारी अति बल होती है दुई कुल करे बिना।
पति पर नारी पहनी छुरी मती लगाओ अगर तुम्हें भगवान ने कच्ची मिठाई दी पक्की पे हाथ मत डालो। जैसे हमारे आजकल नौजवान लड़के क्या करते हैं, किसी लड़की को देखा, मैडम को देख लिया, उनका दिल काबू में नहीं रहता। पर ऐसा ही नहीं, जैसे लाल झंडी दिखाने से गाड़ी रुक जाती है और हरी झंडी दिखाने से गाड़ी चल देती है, ये आपको बताया। और यहाँ देखिए, हाथ में मेहंदी लगी तो हाथ लाल, माहौर रखा तो एड़ी पैर लाल, सिंदूर से मांग भरी तो मांग लाल, और लगी फचकौवा ऊँटनम लाल तो ऊँट लाल, पहन ली लाल साड़ी तो पूरा शरीर लाल। एक झंडी दिखाने से खतरे वाली पटरी पे चलने वाली रेलगाड़ी रुक जाती है, यहाँ तो पूरा शरीर लाल होगा तो खतरे से खाली जाओगे कभी नहीं। एक सर्प का डसा हुआ इंसान बच जाएगा, इस नारी के मुस्कान का मारा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं बचेगा। पर नारी पहनी छुरी मती लगाओ, रावण से योद्धा बली गए पर नारी के अन्न बंधाई न वहाँ शिकारी तेरा। शिकारी हमारे पास चुका है, गाड़ी बड़ो ना आवे, हमारे पूछे पर चरी को आवे। हाँ सही रही, ठीक रही। हम तो कुछ झंडा रहे, तुम तीनों दिन में ठंडे हो जाइए। देखिए, जब मन में विचार किया है, राजा नल ने मैंने इसका परिचय लिया था, ये हमें को चाह रही, हमारे अलावा और किसी को तो नहीं चाहती थी। मालूम हो चाहते हमारे अलावा किसी को नहीं। फिर आदमी में हुआ कि भैया लड़ाई उकाएगी, सुबेरे की बही शाम तक मिल जाए, बही नहीं कही जाती नहीं। मैं सही अब हम खुशामंद धरामंद करके फिर मनाई ली तो बेहतर में सही, कोई बात नहीं। नहीं सबाई मेरुआ पोते जाती मान जाती, वही में मेरुआ ना ये पोते आ जाए मान जाए, और रोटी बनानी करके पीती लाऊं अब हाथी आएगे ऐसी लात माराई वाला खाले बहुत काफा है। प्रीति करे ऐसी करे कि जैसे लोटा डोर, ये पुनः गला फसाई के लाबत जल को बोल। अरे साची का हमसे रानिया, ये बात एक साची का हमसे रनिया, कहीं के कहीं न से मेरी प्रीति चलिया। देखो इतने आदमी पोटा होते इतने कोई पोटा ना है। पहले मेहरुआ कमरे पे धीरे धीरे पुटी का कहीं सुनती ना है।
तुम्हारे मारो का तुम्हारे चोट लग गई थी। अब तुम्हारी कसम तुम्हें कबहू नहीं मरी वो जऊता मालूम नहीं मरी गऊ दारू पे घर ही आए 4 रुपये 4 पहुआ पे घर ही आए और घर में कतई माँ तोर में रुआ जत्ते खाना बनाऊती नहीं तुमने मारो थोरो मक्कर करी ढेरू जत्ते नहीं खाना बनाएंगे अब उन्हें लगी भोग तब धीरे धीरे मेरो तेरे सड़के अब बोला मस्की कतई नहीं और रात पोटे मेहरवन का कहीं अब तुम्हें कबहू नहीं छुईबो अब जब नहीं मालूम दहर काय के मारे पोटा जे अपने काम के मारे वैसे मेहरवन तेरे कोई आदमी नहीं जाए यार गाजा नहीं हमसे भूल गई हाय भूल ऐसे प्यासे कौआ ऐसे घूमाऊ तुम्हें नहीं पट करी खाई तक बदी है हमने खा जो घोजवाई करी भी तैयार करी हम आपकी आई गे ऐसो घूसा मरीबो ये कई घूसा तुम भैया हंस रहे हंसो ना मालूम हमें सबकी जो है हमारी दशा है घर सबकी अब एकदम इनने का करो दारू पे गया है मैं खूब मारो हम जाए कहीं पहले मातारी बाबू छोड़ी पराए घर ही आई और बंधन फंसी हम कहीं मार ले हुआ आज कोई बात नहीं हमारे का मम्मी पापा यहाँ बैठे अब हुई गए नशम उठी ना ही पाए अब हमने इनके संगम का करो उठाओ पेटी को 4 कुल्ला मोहमा मुँह तो वही दिन कब हम इन्हें दारू नहीं पी सिखाई सबका राम पुट्टी ग्रो वाले लगती है भली ऐसो कौन गाजा नहीं मोसे भूल गई मरे दिल की तुम इच्छा नहीं हम बोलते तुम बोलती नहीं हम बिना देखे तुम्हारे चैन नहीं यार अरे चढ़िया जबानी मेरी रंग रंग डोलाई जवानी गाय प्यारी कटाई देखो चार जने वत्ते खंते काती हमें लिवाए चलाऊ अब जवानी चर्रानी वत्ते खंते नाई जवानी पर आई हो या व्यवहार हो कुछ हो लिखाई इनाम में तो लिखाई मैं तो ले जा लिखाई दे बोल इनाम हो आप लिखाओ बात बोल दे एक बात बोल दे अरे महुआ बड़े मिठाउआ रे रस चुई चुई जाई अबई रस के नयाम यार हाथ में मेहंदी पैर महावर मिसिया ली जाऊ लगाई चलो तुम्हें विदा अरे ऐसे छंगम सही बनाई मेरे बलवा नगीना तुम शादी न दूसरी फिर करिया ठीक रहो हाली मूली परी लगड़िया करी दूसरी शादी हमें ढील के दूसरी शादी तो नहीं करोगे महाराज अभी मेरी 4 शादियां और बाकी हैं पटेला पर शादी जाए मेहरबान कमी है कि नहीं देखा हूँ आज भी ढंडक देखा हूँ एक मेहरुआ खबाई नहीं पाऊ एक मेहरुआ के मारे दिल्ली दुखिया चलो जाए हरियाणा चलो जाए ये 4 शादी करी है 4 शादी करी आओ 2 मेहरुआ राखने बहुत कर रो तुम्हें पजई तुम्हारी फाटी गाड़ी दरवाज हो गई मेरी बात सुनो एक बताएं कहाँ मजे नहीं भाई तुम्हें
यहाँ अब ऐसे लब है पे यहाँ ले हुआ चलो मत ऐसा खुले ले ले यहाँ करे तो खुले तो कहा ले देखा वो पहले चाहे शादी करेंगे क्या बोला? दूसरी शादी तो नहीं करोगे महाराज? मैं आपके बारे में बताऊंगा। बोलो महाराज। यार बिहुले कपड़ा नाई पीले पहिनई हाथम कंकन नाई बानई सर पर मोर धरु ब्यान नाई। अच्छा देखिए ये हमारे पहले के जमाने में बड़े बूढ़े आज भी होंगे वो जानते होंगे। हमारे बड़े बूढ़े इसलिए पीले कपड़ा किसे कहते हैं? पहले के जमाने में जामा पहना जाता था। हमारे हिंदू धर्म में जामा पहना जाता था, हाथ में कंकन बांधा जाता था ये और सर पे मोर रख करके फेटा कटारी यानी सब होकर के साथ भामरे पड़ती थी। अब तो सब रीति रिवाज उस दिन लड़कों ने चलाई, कुर्ता बनवाया, शर्ट पैंट बनवाई, फिर अब वो भी सब छूट गई। अब क्या करते? कहीं धरौनों कर लिया, लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज करा ली, भगा ली के चले गए। शादी उसी को कहते हैं जो हाथ में कंकन सर पे मोर रख करके साथ भामरे पड़ती हैं। वो शादी अगर मैं शादी मेरी हो भी गई, हाँ हाँ तुम्हारे अलावा दूसरी शादी हुई अगर हम फेंटा कटारी संग साथ भौरी डालेंगे। अरे दूसरी शादी बलमा करियो मेरे बलमा दूल्हा अपने देवलो का रमी जाइबो। ये रानी मोत्री देवों की बेटी थी, मेनका परी की बेटी थी, राजा इंद्र की अप्सरा गुरु अमरा की चेलिन थी। ये तेरा विद्यामिनी पूजी एक समय की बात है। भोमा सरदानी ऐसे इंद्रपुरी से चुरा के ले आया था और पहले के जमाने में लोग बात करते थे, कौल करार कर देते थे। 12 इसने कहा रानी बनाएंगे, दानी ने कहा, इसने कहा हमारा तुम्हारा 12 साल तक बेटी पिता का रिश्ता रहेगा, 13वीं लगते रानी बना लेना। 13वीं लगते राजा से कांटेक्ट हो गया। कहती अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं अपने देवलोक नहीं वापस चली जाऊंगी। अरे हम शादी करेंगे क्यों? XYZ कहीं दूसरे में मेरे ऊंच नीच कदम उठ भी गया तो आप क्या देवलोक चली जाओगी? हाँ महाराज। यार पराई विपत्ति हम भाई दुनिया में मिल जाई है नाई कुछ तो बता अरे बड़ी विपत्तिया दुनिया में तुम करिया हुआ जादे नारी मोतिनी प्रियावादी। ठहर जाओ महाराज। बस इतनी ही बात है। हमारा तुम्हारा कोई बाद बाका कुछ नहीं होता, हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहेगा। ये अब एक बात है, हमारे नाना मामा हमारी रास्ता देख रहे हैं, अब बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे महाराज नन्ना मामा छोड़ो तले चलो कमरा के भीतर धल के बियाव बियाव कर ले चले महाराज। नहीं ऐसा नहीं, मैं अपने मामा और नाना का बहुत ही प्रिय हूँ, मैं उन्हें छोड़ के कुछ नहीं कहा। आप बैठ जाएं। जैसी आप क्या क्या महाराज। उड़ान लंगड़िया जंगड़िया कहाँ का कहाँ रहते रहे? अब बहु कहाँ दो बड़का लौड़ा कहाँ चुनाव यही सारे लौड़ा हमारे कईयों हैं पधारे जब बहुत बदतमीज हैं। उड़ा लौड़ा बुढ़ा 10 रुपये तेरी हमें शिकायत मिली का तो चिलम बीड़ी पियल लगो अब पियल का है काहे पिया बीड़ी चिलम ना पियो लल्ला तुम्हें हम निकले पुते समझाई दे
कुल रोजगार करियो नहीं तो सारे का खाइयो कल का तुम कोट में खेलती रह बटिया बड़ा जवाब भैया तो नहीं हमें तुम्हारी दिखाई मालूम भाई बहुत सारे मरीज हैं नकले ही आवे तुम क्या करती रहे कल हम चाचा काम करते रहे चाचा नहीं तुम्हारे ऐसा उधर की धरती है नाना जी अरे बेटा इंगे बैठिए भाई इंगे वो होना चल स्टैंड में कहना इंगे मन तेरे लल्ला इंगे यहाँ पर बैठो इधर बुराई थे वहाँ पर हल जाइए स्टैंड हल जाइए मैंने सोचा ये तो मेरे मम्मा हैं अरे राम राम मामा जी राम राम ओए ये क्या हो रहा है राम रेडी कर रहे लल्ला इनकी बात सही कहीं प्रधानमंत्री आए मुख्यमंत्री आ जाएं या कहीं देवस्थान जाओ नीवसार पूर्णागिरी जाओ जैसे हम इस दरबार में हैं सब देवस्थान पे आए हैं भाई भीड़ जब जुड़ती है तो हवन होता है और बीरा बतासा ने प्रसाद चढ़ाया जाता कोई जब भीड़ लग जाती है आगे वाले से आगे चढ़ा दे पीछे वाले ऐसे दूर में चढ़ाई दे पर यहाँ मनोकामना सबकी पूर्ण होती है ऐसी कोई बात नहीं इसे तुम्हें नहीं मिली बीच न मिल सका तो पीछे राम राम करने लगे देख हम भी बता रहे जाओ तुम्हें लंका देवी दर्शन न दे उनके नाम से जलकारा लगाई दे कैसे बोला लंका देवी की जय जान ले वो अंदर गए तुम्हारी आराम से दर्शन मिली घर ये नाना जी तूने आज तू जाना हमने लल्ला मैं पूछा जानो मैं तुम्हें ढील के चला गया दानगढ़ मंदिर में हाँ हाँ देव तो से लड़ाई लड़ी सोना सुल्तानियों को मार करके हाँ। मैंने भूमा सुल्तानी को मारा देवी कमंख्या को मैंने अपने बस में कर लिया देवी तमंचा अरे हाथ पागल ने अरे पागल देवी कमंख्या दुर्गे माँ लांता महारानी काली माता जी आज शक्ति माँ दुर्गे माँ माता जी के नाम हुआ करते हैं अरे वह मकान मुझे की देवी तमंचा ले हमारे हाँ। जाइए चले जाओ अच्छा लल्ला शादी कर ले जाए हाँ चंदन चौक की बेटी देख के आओ तो लल्ला हम बहू को देखिए मैं जाए ठीक लल्ला जाओ जल्दी हाँ हेलो लल्ला हेलो लल्ला चलो तुम मुरमुरिया खाओ नाती शादी कर ले जाओ है रे झगड़ा गए नाती शादी कर ले आओ हम देखिए हम जाए बहू का जे ठीक है चल जा चुप बैठा बहू को देखिए मैं जाए नाती ले जा कैसी बहू भाई हाय सो राजा मोरे हाय पाप की पायल लाई आई है उसो राजा मोरे पाप की पायल लाई आई है उठले बाका आई को पाव उठले चूरिया आई की नाक काटी तो राजा मोरे माथे कोई गुरला माथे कोई गुरला उठले आई की बड़ी बात
ले आए। अब हम बहू को पहले देखे अनंत गया बोलते हमने सारो गड़बड़ो तो नहीं करो हमने नाती पर का बता मैं पूरा लौड़ा चुप चुप पे रही है वो अरे अरे रो डरिया चुप बैठ जा लल्ला हिया उड़े बड़े खाना गड़बड़ हुआ रे। अरे कौन सी गड़बड़, क्या गड़बड़ है? हम नाती पर जाना ही बूझी पाई कि बहू कई दांत है कई दांत नहीं। बोले खामोश बस, ये हाँ। 32 दांत होते हैं। 32 दांत हाँ। जाहू नहीं बूझ पाई कि बहू कौला है कौला नहीं। अरे कौला नहीं, कुंवारी है कन्या। कुंवारे हाँ 32 दांत है। 32 दांत है, कुंवारी कन्या है। अच्छा लल्ला चुप पे बैठो देखिए मैं खाद पे दिन न कभी पर ना आई जाइए अब बैठे। मैं रुझात नहीं बहू किंग आई को मुँह किंग का है बहू ओ बहू अरे हम बहू ऐसे दरिया बकाई जाती हम बहू बहू आ आ आ मुनु 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 आ ले गुलरिया का पत्ता खा हुआ है आ बहू अब लादी बनी गई खा हुआ है बहू ओ बहू 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 रंगल बहू टिंगला बारे नाते हमारे संग देखो गद्दारी नाते ने करे बूढ़े आदमी संग का दिखा हम बहू ले आए जाना बोले न चाले हड़ खोहड़ी भी धरी हमारी मालूम होत कि नाती जब पाली खाए तो किलोमीटर खोद लिया कई धोखा है अबे पूरा लल्ला गड़बड़ भाई रे। हाँ चाचा बोलिए, क्या गड़बड़ है? अरे लौड़ाई बहू बोली नहीं हाँ। का नाती ने गद्दारी करी है का? अरे गद्दारी करी है, तुम्हारे नाती मेरे भांजे ने गद्दारी करी है। चलो बताओ चल के। आई तो नात के झापड़ मारे गड़ी भरा हाथ लेड़ू लड़क अरे रही नहीं चाचा, कायदा से बात करना। चाचा कुछ नहीं अब नाना का आई जाए गुस्सा नात के टेल लिया चलो वहीं मिलते हैं। जाओ या कोई गड़बड़ न करियो ठीक है डराइयो ना नातिकता हम ऐसा समझाई दे जेऊ आज नाव ले चुप ही रहा। ओ लल्ला लल्ला पूत राजा लल्ला नाना जी देखा है हाँ लल्ला देखिए कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं लल्ला है। मैंने इसीलिए सोचा बुला के लाया चला के लाया देख के लाया भाल के लाया उठा के लाया बैठा के लाया मेरे नाना की कोई बदनामी ना हो जाए। नहीं ना ना चांद का तुम्हारे मुंह का देखो बड़ा नी को लगती है। क्यों बात क्या है नाना जी? तुम्हारे बिरादरी पर कुत्ता दबाई दे तब माने। क्यों? आज तलक में दर्शनपुर में होते तुम्हारी हम शादी करते हमें कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं तो 3,13,000 रुपया टीका में लेते। जब कुछ नहीं मिलता तो 3 लाख रुपए 1300 टीके में लेते ये और मिलता तो क्या लेते? और टीका में अगर रुपया नहीं मिलते तो समझ ले चिमटी सोना साइकिल एवं घड़ी जरूर लेते। चिमटी सोना घड़ी होती है साइकिल पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी बहू को छोड़ो नहीं तुम्हारे में 10 बिया करी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हारे में 20 बिया करी नहीं नाना जी तुम्हारी बहू को छोड़ो। देखिए दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। तुम्हारी बहू को छोड़ो आई बहू के बदले पर हमें बैठा लियो बंदो नाला के तेरे बैठने में क्या काम चलेगा? अरे हमें बैठा लियो सब काम चली है और जरे जी पर का करे हमें बैठा लियो काम चली मेहरुआ हल्को काम उठाई तुम्हारो पूरो लोट उठे हैं घर में रही अंतिंगा बाऊ देखो
घर में रही चौका बाथरूम करी गोबर कूड़ा करी हमर रोटी सकी सदिया लगाई दिया बरी बिछौना बिछाई पौड़ी बहुत जो पहले लड़का बच्चा ना वजह में भी पूछ गया था रानी साहब। बुझी है आपने मेरी इज्जत में ठाकुर लगा दिया और मेरे नाना मामा को मुखार बंद क्यों नहीं दिखला? महाराज आपके ननामा कलयुग के जमोंगे हैं क्या? क्यों बात मुझे किया? पुकारते यार मुनमुन हो ये वैसे बढ़िया हो महाराज क्या? बस बैठ जाए, मैं समझ गया। ए बुढ़ाई, बुढ़ाई का तुम्हारे में जफर लगा थी का क्या बात यार सुन सुन तेरी बात को नन्ना अचरज हुआ बिसे। अचरज हुआ बिसे यार छत्री होकर के मुझे नन्ना देते हो। बाल बदमाश अब क्या रजा है तेरी, पास में आएगा या नहीं छोड़ दे हठीला, ऐसी कदर ना बनो वरना मुल्क के अधम तुझको तुमने मेरी रानी से कहा जा बहु बहु बटना कुरु कुरु कुतियां उतना बोला ना लल्ला हमने बरन पहचाने थे और लल्ला कुछ नहीं हमने कहा हमें कुतिया छरिया बरन कोई हुई तो बोली भी करे और कुछ नहीं कही। तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ वो देवों की बेटी है, वो देवों की बेटी है, दे दिया शराब तो बस हो जाओगे। तब शराब दे दी हम पे डरी क्या बताई देवी दयाल की ले जाए दिमाग तो नहीं खराब? अब तुम्हें कहा दिया देखिए स्त्री 4 प्रकार की होती हैं वेद में और 4 प्रकार की होती हैं लवेद में। ज्यादा बात है। और एक सुलक्षण नारी होती है, उसे लक्ष्मी कहा जाता है। अच्छा वेद में मैं उत्तम मध्यम लघु अधम, उत्तम स्त्री बनने के बाद में उसे देवताओं की जगह मिलती है। उत्तम मध्यम ये अपने भ्रात ने भाई देवर को एक भाई की तरह मानती है। उत्तम मध्यम लघु अधम, लघु के मतलब जैसे अपने आप हैं वैसी पड़ोसनी गुना बिगड़ती हैं तो उन्हें चैन नहीं। उत्तम मध्यम लघु और अधम के मतलब फिर हथेरिया धरे उन्हें कोई इज्जत की परवाह नहीं कहूँ जान दो। ये वेद में हो गई। और लवेद में कुतिया बरन, छेरिया बरन, सुहरिया बरन, बिलैया बरन। जैसे कुतिया बरन ऐसी औरत इस प्रकार की होती जैसी तुम्हारे घर में मैडम, तुमने कहीं को 500 रुपये दोस्त में कह दिया 500 रुपये या 1000 रुपये देंगे, तुमने कही हमने 500 रुपया कहीं ना ही पाई, चले उनने समझा कतिया किसी चटुआई लोग जाएंगे तहाँ था। और बिलैया बरना मतलब चलबे में डग में मतलब चौका। और छरिया बरन वो खाना बनाती जाती बकर बकर छरिया के मुचंद सास पति जेठ जिठानी नंद जूठ हो गई। और सुअरिया बरन उनने अदान दद्दो एक लोटा लो 4 जनी लेटरिन करने गई, एक हम निपट के आई गई। और चले अदान हाथ पर कहीं को तो अदान हो तो चावल डाल दे और आटा कहीं जल्दी मारी दे लल्ला तीरे बैठो तो नाक चटर पहुंची और फिर आटा में गुड़न मंज लें। वो होती है सूर्या बना। एक लक्ष्मी बना होती है जो अपने पति के जीवन में बात नहीं डालती, वो पतिव्रता नारी है। उसने देखिए उसने कहना जाकर कि मैं तुम्हें धर्म की बहू मानता हूँ। कहीं धर्मू कर ले यार का बताओ बेबहू की दोस्ती है जी का जंजाल, है जी का जंजाल दोस्ती बेबहू की। कम अकल और सी नस्ल मेरी अकल हैरान। देखिए पर्दा घूंघट का नहीं, पर्दा दिल का होता है। लंबे घूंघट चापे बाइन घूंघटों में बड़े उपाय। हमारे सरदार लोगों में
यानी बहू और ससुर एक चारपाई बैठ के खाना खा लेते। अगर दिल सही है तो सब कुछ जाइए। कहीं ना कहीं देवस्थान गए, तीर्थ यात्रा गए, तुमने न उन्हें देखा न उन्हें तुम्हें देखा, और पड़ोस में देख के अगर आई गई बही गई तो तुम कहीं का पकड़ ही रही है, वो तीतनी के जी जानी नहीं पाई। ज्यादा बात ठीक कहा। जाइए जल्दी, कहना अपने में कन्या को बेटी को मानता बहू वैसे तुम्हें मानेंगे। अपना मुखार बंद दिखा दो। ठीक लल्ला बैठना हुआ बहन जाए रहे। गड़बड़ उधारे हुई गाँव, गड़बड़ हुई गाँव ससुर। चलो वो बहन देख ले। कहाँ निकल गए तो बता भूगल। अरे बहू जी, अरे क्या है नाना जी? आई नहीं अब बोली तले बोली नहीं बोली तब टब्बदी बोली। नाना जी, बहू जी, मैंने कही नमस्ते। नमस्ते पुत्र, नमस्ते नमस्ते। नाना जी, बहू जी, आप मेरे पास किस बात से आप आए हो नाना जी? बहू जी, हम इसलिए आए हैं, हाँ हम बूढ़े बाड़े हैं बहू जी। हाँ नाना। हम बहू जी मुखार बंद देखना चाहते हैं, तुम अपना हमें मुंह दिखा दीजिए। सुनो नाना, बहू जी, मेरे धर्म के नन्हे ससुर लगते हो आप। हाँ मेरा मुखार बंद देखोगे आपके कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। चाहे धारा पड़ जतिया पड़ाई, हमारी किरबा खाई डारई, हमारे यही को उतारू मालूम है। क्या मालूम है नाना जी? उतारू मालूम है। क्या मालूम है? पीपर पर पिपरौआ बोले पहली रात बहू ना संग सो पई। नाना जी, बहू जी, मेरा मुखार बंद देखने से हाँ मुझे क्या चीज इनाम में दे सकते हो? बहू जी, मुंह दिखाएगा बहू जी। तुम्हारी लोन को टुर्रा थी, उसका मैं क्या करूंगी? समझ में डाल रहा हूँ, पहिती में डाल रहा हूँ। हम लच्छू सेठ हैं दर्शनपुर के, नमक मिर्चे की कोई कमी नहीं है। ठीक है नाना जी, देखिए मुंह। हाँ बहू जी, अरे लाज मोई लागे, शरम मोई लागे, घूंघट कैसे खोलूं नन्ना तुम्हारे आगे। लाज मोई लागे, शरम मोई लागे, घूंघट कैसे खोलूं नन्ना तुम्हारे आगे। मुरली की धुनी सुन के नाचू में संगे संगे। मुरली की धुनी सुन के नाचू में संगे संगे। चूड़ी मेरी बाजे, पायल मेरी बाजे, शर्म मोहिला के। आय बहू, आय बहू, आय बहू, ओ बैठ, ये क्या है? कुछ नहीं। हाँ खाई ये जालिए हैं। बात है, बाप एक नंबरी, बेटा 10 नंबरी। का करे, तम्बाकू खाई गए एक खुराक, तीन खुराक धांधे परे पी के चढ़ेगा ही का करे। देखिए प्रेमियों, संसार में झगड़ा दो ही बातों पे चलता है, जर और जोरू। पहली बात जमीन और दूसरी बात औरत। आज ये अपना करके ले आए थे नाती और भांजा,
ये सोच रहे हमारा तुम्हारा भैया घर हुआ कुमे कि नहीं, ऐसा मौका उठा के पाको फेंक दो समुद्र में और राजा नल जान न पाए मोती को लो तरसीरपुर में राज करेंगे। क्या चलना चाहिए? हाँ, लल्ला पूत बैठ जाइए, बिना प्यारी मोतनी की इजाजत कोई काम नहीं करता हूँ। लल्ला लल्ला चलो फिर। चलिए रानी साहब। महाराज हमारे नाना मामा कहते जहाजों में बैठ जाइए, माता जी रास्ता देख। नहीं महाराज, मेरे पास सुरन खटोला है, आपके पास जलनरिया बछेड़ा है। अपने आप बछड़े से चलेंगे, मैं अपने उड़न खटोले से चलती हूँ महाराज। देखिए प्रिय, या आप उड़न खटोले से चल सकती, मैं जलनरिया घोड़े से चल सकता हूँ। मैं जिस दिन आया था मेरी माँ ने हाथ पकड़ाया था, बीरन और चचा से कहा जैसे लाल गोली जाती वैसा मिलाना। अगर मैं जाएंगे वो सवाल करी कहाँ भाई हो मेरे चचा हैं, वो जाए कहीं मेरा बेटा कहाँ। अगर आपको मेरे मम्मा और नना से धोखा खतरा लगता है तो अपने सोने और जगने का पता बता दें। महाराज मुझे नींद आती है तो 6 महीने तक नींद में सोती हूँ, तो जगती 12 साल जागती रहती हूँ महाराज। तुम सोगी तो 6 महीने की नींद में, जगोगी तो 12 साल जगती रहोगी। हाँ महाराज। मैं 6 महीने तक पहरा ही लगाता रहूंगा, परंतु अपने नना मामा को ढील करके नहीं जाऊंगा। ये आप क्या किया महाराज? यार फूलन वाली सजिया नवेली, जहाजन मैं तुम्हारी बिछाई दे। उम्र तुम्हारी करेंगे, दुई बांधी तेरी सेवा करेंगी, दुई दुई बिजली डोलाई बैठी राज तुम करऊ अंटा भाई बांधी, हिचमिच तेरी मेरी करी रे। पकड़े तुम्हारे तुम्हारे पथेला मेरी ब्याही, तुम्हारे महीने का राती मेरे बलमा सुनिया बलमा गरबाले खुटुका की नींद मारोबा। चिंता न करियाऊ मेरी नारी नवेली, सोई जाओ प्यारी मेरी तुम गोदीला, नवेली तुम चिंता दिल माई नाला। जबला से समेरा रहाई कान बजा बनी रहाई तला। यार अरे यार मांगला यही सो छुटाई मेरी गोदी में आई जाओ, बलमा लगा भाई तेरो पारा। अरे जोराई हाथ मई पैया पकड़ई मेरे बलवा नगीना,
आई सोबती बलवान छोड़िया यार तुम ना जनिया दिल अपने मैया बलवा तुम्हारे नहीं पहरा लगई। अरे सोबती बलवा छोड़िया बलवा सजना सुन ले तुम रनिया नहीं मिल पावई। कलऊ न तेरी होती बेरी मरी गोदी में आई जाओ बलमा तुम्हें समुदामई। अरे आई गई निदिया जब कहीं अखिया नारी मोतिनी देखू बलवा की गोदी में सोई गई। मेरी प्राण न प्यारी दिल में चिंता न करिया। यार आई गई निदिया जब की गई अखियां मेरी रनिया सोई गई बनबारी बहरा लगा गाय मोतिनी पति अपने से पिया बलमा हमार सोबती दुल्हन जइया। देखिए रानी मोतिनी सो रही है और नाना मामा मेरे सोच रहे ऐसा मौका फिर नहीं पाओगे। यही टाइम यही घड़ी है और ऐसा मौका निकाल लीजिए। राजा नल को समुद्र में फेंक दीजिए। रानी मोती को ले लीजिए। चलो 10 पर में रात करेंगे चल के। भाई मेरा ताक लगी है पुरकाश ताकत लगी जो हम करें सोई कर न दियो। देखो रानी मोतरी है इस मेरा घुट्टू पे सो रही है नींद आ रही क्षमा से। इस रानी मोतरी ने हमारे तुम्हारे संग दगा करी थी। दगा ये करी थी कि गुप्ता की जगह पर कुत्ता कहा था। ऐसो करो लौंडो देखो एक जनो बनाऊ हैरान और एक जनो बनाऊ बीमार और एक जनो खत्म हो जाओ। जो भाई खत्म हो जाए कम ना जी भैया। हाँ जाओ बात सही ऐसो करब तो फिर देखो 3 जने एक जनो बनाओ हैरान एक जनो हो जाओ बीमार और रानी मोतरी सो रही है और हम लड़के लौटा जाएंगे राजा नल के पास।